हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी जीके आईक्यू में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री को लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 20 जिसमें है विविध। आधुनिक भारत इतिहास का विविध है। इससे पहले दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 14 में यूरोपियों के आगमन से एक्सरसाइज 19 तक हम लोग देख चुके हैं, गांधी युग तक पढ़ चुके हैं। ये वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग का आखिरी वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग सभी वीडियो को कवर कर चुके हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का आखिरी वीडियो है। इसी के साथ हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त कर देंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों, अगर इससे पहले जितने भी वीडियो प्रोवाइड करा दिए गए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप जाकर उसको बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रथम क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, ये आप सभी को पता होगा कि आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंदो घोष थे। अरविंद घोष थे लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था दोस्तों। तो ये किया गया था 1784 ईस्वी में। अब ये पूछ रहा है कि इसके प्रवर्तक कौन थे। तो ये आप सभी का भी पता होगा कि इसके प्रवर्तक सर विलियम जोन्स थे। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। सर विलियम जोन्स इसके प्रवर्तक थे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक के यानी प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसने अनुसार गठित किया गया था? तो दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया था? तो दोस्तों, ये गठित किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन बी में मौजूद है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीय संविधान सभा को अनुसार गठित किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो दोस्तों, ये भी आप सभी को पता होगा कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस ईस्वी में दिया गया था। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा भारतीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो दोस्तों, वंदे मातरम आनंद मठ से संबंधित है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उपन्यास था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, शक संवत पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी एवं दक्षिण खंडों पर वास्तुविद कौन था? तो वास्तुविद उत्तरी एवं दक्षिणी खंडों पर वास्तुविद कौन था? तो ये था एडवर्ड लुटियंस थे। ऑप्शन ए में था एडवर्ड लुटियंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी कृति नहीं है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि कौन कौन उनके द्वारा कृति है। तो फर्स्ट है चित्रा ही रविन्द्रनाथ टैगोर की है। द कोर्ट डांसर, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की है। और चित्रांगदा, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की है। कपाल कुंडला और रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि नहीं है, तो आपका सही सुमेलित राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि नहीं है, ये कपाल कुंडला रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कृति नहीं है। अगला क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग देखेंगे, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो ये किस माध्यम से किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा ही भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट किया गया था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था? तो उस समय 1921 में
गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, तो ये आप सभी को पता होगा दोस्तों। ये गवर्नर जनरल आपको सभी लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नर जनरल से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। तो ये उस समय गवर्नर जनरल थे, रीडिंग थे। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। उस समय के गवर्नर जनरल 1921 में थे, रीडिंग्स थे। कौन गवर्नर जनरल थे? रीडिंग्स। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस थे और एडवर्ड बेकर थे। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा कि एडवर्ड लुटियंस एवं एडवर्ड बेकर नई दिल्ली शहर के रूपांकन में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था? ये ध्यान रखिएगा, 1900 ये पूछ रहा है कि किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को स्थापित किया था, जो कि बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था। तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? ये एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट हो जाएगा कि एनी बेसेंट के द्वारा, राइट आंसर एनी बेसेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों ये भी आप सभी को पता होगा कि मैडम भीखाजी गामा भारतीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, भारतीय भीखाजी कामा के द्वारा ही, भारतीय भीखाजी कामा के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे, देवदास के उपन्यास के रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े हैं चित्रा लिखा गया है, ये था रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास था। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम पंचीसी के रचनाकार कौन थे? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रेम पंचीसी के रचनाकार प्रेमचंद से, प से है प्रेम, पे से है प्रेमचंद्र, तो इसलिए मिलन जुलन है तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेमचंद प्रेम पंचीसी के रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षुद्रित पाषाण मतलब हंगरी स्टोन के रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे रविन्द्रनाथ टैगोर, इसके भी रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों विश्व इतिहास की झलक के रचयिता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? तो दोस्तों ये पहली बार गाया गया था कोलकाता में। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, पहली बार गाया गया था जन गण मन कोलकाता में। ये भी ध्यान रखिए कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कोलकाता में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, जेम्स हिक्की के द्वारा ही भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसके पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया थे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। राम मनोहर लोहिया के द्वारा द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा, कि पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था दोस्तों, पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई थी? किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दिया गया है दोस्तों? तो दिया गया है भारतीय नागरिक सेवा को, आईसीएस की परीक्षा को, जिसे है परीक्षा जो होता था भारतीय नागरिक सेवा, इसको ही इस्पात का चौखटा की संज्ञा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जीके है, इसको ध्यान रखिएगा कि गोदान किसकी रचना है। तो ये गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, प्रेमचंद की रचना है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय के रचनाकार कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा ना कि विविध से जितने भी क्वेश्चन जो होता है इसको एकदम अच्छा से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा कि क्वेश्चन विविध से ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो विविध को अपना माइंड सम ध्यान रख के पढ़िएगा, एकदम माइंड को एकदम फोकस करके। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग चलेंगे। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो दोस्तों सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता पूछ रहा है कब से लागू कर दिया गया था। तो ये लागू किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अब प्रस्तावित किया था 1919 में। भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919 में प्रस्तावित किया था, लेकिन इसको लागू कर दिया था ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वतंत्रता को लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था? किनके द्वारा खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था? तो ये अली बंधुओं के द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, अली बंधुओं के द्वारा आरंभ किया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद एवं मोहम्मद अली जिना नहीं थे, एगो और थे उनका नाम हम भूल रहे हैं। तो अली बंधुओं के द्वारा ही खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही भारतीय सिविल सेवा का सूत्रपात किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन से कथन को सत्य है, इसको चुनना है कि इसमें से कौन से कथन सत्य है। कथन ए में है दोस्तों कि इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित की गई थी। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। बी में कथन है, राजा जॉर्ज पंचम द्वारा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही है। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? निम्नलिखित अखबार जो आया था वो उदारवादियों मतलब नरम दल के थे, और उदारवादी था उग्रवादी थे तो वे गरम दल से संबंधित थे। तो ये पूछ रहा है नरम दल से, तो कौन सा अखबार जो है नरम दल से संबंधित थे? तो दोस्तों ये थे लीडर जो था नरम दल से संबंधित था अखबार। अगला क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों लिखा गया था झंडा गीत श्याम लाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया था झंडा गीत। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, श्याम लाल गुप्त पार्षद के द्वारा झंडा गीत लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिक सेवाओं मतलब सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धता स्वीकार कब किया था? किस ईस्वी में सिविल सेवा को स्वीकार भारत में लागू किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1853 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, 1853 ईस्वी में ही नागरिक सेवा मतलब सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत स्वीकार किया गया था 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था दोस्तों, ये उसको मिला था 1786 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उसको मिला था। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ही मिला था। 1784 नहीं है, 86 के तहत हो जाएगा, 1786 के तहत ही अपनी काउंसिल में फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? तो दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक थे दोस्तों। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, ये हर एक एग्जाम में पूछता है कि दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे। तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा कि बंकिम चटर्जी दुर्गेश नंदिनी के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो 1947 के बाद अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में उनका सर्वाधिक योगदान था। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसके द्वारा योगदान था? तो अरुणा आसफ अली का। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ये आनंद मठ इनके उपन्यास में बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम गीत लिया गया था। और गान किसके द्वारा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का गान जन गण मन है, और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ के से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? मतलब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ किस ईस्वी में? तो दोस्तों ये हुआ था 1936 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ये स्तंभ 1 में अंकित नामों के स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 में दिया है पुस्तक, सूची 2 में दिया है उस पुस्तक से, इस पुस्तक से संबंधित लेखक कौन थे। तो चलिए दोस्तों, हम ए में दिया है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो ये इसके लेखक थे ताराचंद। तो ए का 1 हो जाएगा। बी में है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। तो ये बिहार हो जाएगा। तो ये लिखा गया था दोस्तों, ये के दत्ता के द्वारा लिखा गया था। के दत्ता के द्वारा। देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है। एगो फर्स्ट अगर इंडिया पूछ दिया तो इंडिया हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया पूछ दिया तो ताराचंद हो जाएगा। अगर हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार पूछ दिया दोस्तों तो इसका हो जाएगा के दत्ता हो जाएगा। सी में है प्रिंसेस ऑफ जीसस किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रिंसेस ऑफ जीसस लिखा गया था। अगला है डी में है आवर इंडियन मुसलमान, इसके डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखा गया था। आवर इंडियन मुसलमान। इस प्रकार आपका ए का 1 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, और 3 का सी का 3 हो जाएगा एवं डी का 2 हो जाएगा। इस प्रकार सही सुमेलित कूट नंबर 1 में सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये रद्द किया गया था, ये ध्यान रखिएगा कि पूछ रहा है रद्द। तो रद्द किया गया था दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा 1878 में रद्द किया गया था। और इसको लागू किसके द्वारा किया गया था? तो इसको लागू किया गया था दोस्तों, ये भी पूछता है। लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था, रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारक नाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारक नाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो ये थे वैलेंटाइन सिरोल। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वी कर लीजिएगा दोस्तों कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो ये थे वैलेंटाइन सिरोल थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे? इसमें सब जितना भी क्वेश्चन है ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, इसको सबको ध्यान रखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वदेशी वाहिनी के लेखक कौन थे? तो ये थे के रामकृष्ण पिल्ले थे। स्वदेशी वाहिनी के लेखक थे के रामकृष्ण पिल्ले थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया था? ये नहीं छापा गया था पूछ रहा है। तो दोस्तों अंग्रेजी में छापा गया था, गुजराती में छापा गया था और उर्दू में छापा गया था, बट तमिल भाषा में द इंडियन ओपिनियन नहीं छापा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा नहीं छापा गया था पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि तमिल भाषा में नहीं छापा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर दोस्तों ये प्राथमिक शिक्षा के विकास में विशेष जोर दिया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा के विकास में हंटर कमीशन
के रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई थी? तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के तहत किस एक्ट के तहत इसको मिला था? तो ये मिला था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट हो जाएगा कि 1861 के तहत मिला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था, ये थे वेलेस्ली के द्वारा ही सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो सबसे बाद में क्या हुआ? तो सबसे पहले देखेंगे कि हड़प नीति दोस्तों ये किया गया था 1848 से स्टार्ट किया गया था हड़प की नीति। बंगाल का विभाजन दोस्तों हुआ था 1905 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त किया गया था दोस्तों 1793 ईस्वी में, और सहायक संधि भी स्टार्ट किया गया था 1797 ईस्वी में। अब ये पूछ रहा है कि सबसे बाद में पूछ रहा है, पहले नहीं, सबसे बाद में दोस्तों क्या हुआ था? सबसे पहले बाद में हुआ बंगाल विभाजन हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। सबसे बाद में हुआ था बंगाल विभाजन, और यही पहले पूछता सबसे पहले, तो सबसे पहले हड़प नीति और बाद में बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है समाचार पत्र एवं उसके सूची 2 में दिया है उसके संपादक, मतलब किस समाचार पत्र के किनके द्वारा रचना किया गया था? तो ऑप्शन ए में है दोस्तों, ऑप्शन ए में है हिंदू के रचनाकार कौन थे? तो हिंदू के रचनाकार श्री सुब्रमण्यम अय्यर थे। तो ए का 3 हो जाएगा दोस्तों, ए का 3 हो जाएगा। बी में है सुधारक आंदोलन किससे संबंधित? सुधारक समाचार पत्र किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों संबंधित है जीके गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। तो बी का 2 हो जाएगा। सी में है वायंस ऑफ इंडिया, ये इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे दादा भाई नौरोजी। वायंस ऑफ इंडिया के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। और बंगाली के, ये भी बंगाली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाली के संपादक पूछता है, तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, SN बनर्जी। तो डी का 4 हो जाएगा। इस प्रकार आपका सही सुमेलित ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में कुट में सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम 1974 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों ये प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक वो प्रथम भारतीय जो थे जो पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मैडम भीखाजी कामा से संबंधित इसमें कथन है, इसमें कौन से कथन सही है उसका सही आंसर बताना है कि कौन से कथन सही है कौन से गलत है। तो हम लोग को सिर्फ बताना है कि कौन से कथन सत्य है। चलिए दोस्तों, ए में है कि मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नहीं, ये गलत है, स्टुअर्ट वार्ड में पढ़ाया था। दूसरका में है मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। करेक्ट है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी करेक्ट है। तो इस प्रकार आपका सही सुमेलित है। ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा, 1 गलत है। तो सिर्फ सही पूछा है तो इस कूट बी में मौजूद है। केवल 2 एवं 3 सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो गोदान के लेखक आप लोगों को पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान का लेखक की रचना किया गया था। और एक था गबन भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही रचनाकार किया गया था।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संपादक कौन थे? तो दोस्तों ये थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी इसे करेक्ट हो जाएगा कि मदन मोहन मालवीय संबंधित थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शन बने थे? तो भारत के मुसलमानों के उच्च शिक्षा के लिए पद प्रदर्शक बने थे सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन डी इजे करेक्ट हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पद प्रदर्शक बने थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं उसको बताना है कि इसमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो कथन ए में है दोस्तों, कथन ए में है चार्टर एक्ट है 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार के अधिकार को उत्साहित कर दिया था। नहीं, गलत है, उत्साहित कर दिया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। एक पहले नंबर गलत हो जाएगा। बी कथन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। तो केवल सत्य 2 सही है, तो इस प्रकार केवल सत्य 2 सही। ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया था? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित कर और प्रसिद्ध किया था? तो दोस्तों ये किया गया था, तो कौन थे? तो वे था सन्यासी विद्रोह को ही आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको उल्लेखित किया था। ऑप्शन डी इसे करेक्ट हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह को लिखा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित एक के अनुभवों पर आधारित है। तो किसके अनुभवों पर आधारित है दोस्तों? तो ये आधारित है स्वामी विवेकानंद के। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के ही लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये उनके अनुभवों पर आधारित है, स्वामी विवेकानंद के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 एवं सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है समाचार पत्र एवं सूची 2 में दिया है उसके प्रारंभ करने वाला। तो सूची 1 में ए नंबर है दोस्तों, ए नंबर है बॉम्बे क्रॉनिकल के रचनाकार कौन थे दोस्तों? तो ये आप लोगों को पता होगा कि बॉम्बे क्रॉनिकल के रचनाकार फिरोज शाह मेहता थे। तो ए का 3 हो जाएगा। और कॉमनवेल्थ के ये तो आप सभी को पता है, कॉमनवेल्थ के रचनाकार थे एनी बेसेंट के द्वारा ही कॉमनवेल्थ का रचनाकार किया गया था। सी में है लीडर हम लोग जस्ट देखे हैं कि लीडर के रचनाकार थे मदन मोहन मालवीय एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो सी का डी 2 हो जाएगा। और सर्च लाइट सचिदानंद सिन्हा है। इस प्रकार आपका सही उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा फर्स्ट में प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं, दूसरा में वो भारतीय किस भाषा से संबंधित है, इसको बताना है कि कौन से संबंधित नहीं है।
तब ए में है राजा राव। राजा राव तेलुगु नहीं, ये संबंधित नहीं है, गलत है, तेलुगु से नहीं थे। गोविंद गोविंद त्रयंबक देशपांडे ये मराठी से संबंधित है, सही है। सुब्रमण्यम भारती तमिल से सही है, ये भी सही है। और ताराशंकर जोशी ये गुजराती से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन इसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि राजा राव तेलुगु से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कथन को सही कथन को लिखना है कि बताना है कि इसमें से कौन से सही कथन है। तो कथन ए में है वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल दिया था। नहीं, ये वारेन हेस्टिंग नहीं थे, बल्कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो ए का पहले ही गलत हो जाएगा, कथन गलत है। कथन 2 है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय जिस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, सही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। तो बी करेक्ट है। सी कथन है भारतीय दंड संहिता आईपीसी वर्ष 1960 में लागू किया गया था, ये भी करेक्ट है। 1960 में ही भारतीय दंड संहिता लागू किया गया था। तो इस प्रकार 2 और 3 सत्य है, तो इस प्रकार सही उत्तर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि भारतीय दंड संहिता कब लागू किया गया था। तो 1860 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कौन कौन से क्या क्या हुआ था, ये कथनों पर बताना है और सही कथन को चुनना है। तो कथन ए में है प्रांतीय स्वतंत्रता का उपबंध हुआ था। कथन बी में है एक संघीय न्यायालय मतलब फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध हुआ था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध किया गया था। तो उपयुक्त सभी सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ए भी सही है, प्रांतीय स्वतंत्रता का उपबंध किया गया था, करेक्ट है। बी भी सही है, 2 भी सही है। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना किया गया था, ये भी सही है 1935 एक्ट के तहत। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध किया गया था, ये भी सत्य है 1935 एक्ट के तहत। तो इस प्रकार 1, 2 और 3 सत्य है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के समय वारेन हेस्टिंग थे, सही है। और ड्राफ्टिंग ऑफ लाइफ के समय लॉर्ड डलहौजी थे, ये भी करेक्ट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कर्जन नहीं, गलत है, कर्जन नहीं थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था लिटन के समय, लिटन लागू किया था और इसको रद्द किया था रिपन के द्वारा रद्द किया गया था, लिटन के द्वारा लागू किया गया था। तो ये क्या बता रहा है कि सही नहीं है, तो सी हो जाएगा, सही नहीं है। और डी में है एल्बर्ट विल, ये लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था एल्बर्ट विल। तो पूछ रहा है कि नहीं है, तो सी करेक्ट नहीं है, कर्जन से संबंधित नहीं है, ये लिटन एवं रिपन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, इसमें कौन सी विशेषताएं 1935 भारत सरकार अधिनियम में सही है, कुछ चुनना है। कथन ए में दिया है कि गवर्नरीय प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति किया गया था, सही है। 1935 के समय प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन कथन 2 है गवर्नरों की विधायिक प्रक्रिया में निषेधाधिकार मतलब वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाया गया था, ये भी सत्य है। सी में है 3 में है सांप्रदायिक प्रतिनिधियों के नियम की समाप्ति हुई थी, नहीं, ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। तो ये 1 और 2 सत्य है, तो इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। बी इज करेक्ट, 1 एवं 2 सही है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ये कथन दिया है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, ये सही है, बिल्कुल एक में ही हम लोग का मिल गया कि सही कौन है, तो एक सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार बनी थी। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब बना था? तो जिसको गवर्नर जनरल अच्छा से याद होगा वो ये क्वेश्चन को ईजिली कर देगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 1919 के तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था 1919 में? तो ये चेम्सफोर्ड ही थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। तो क्या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कब रिपोर्ट बनी होगी? तो जब उसका शासनकाल होगा तभी ना बना होगा। तो 1919 में उसका शासनकाल क्या था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, तब बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित व सरायों पर विचार कीजिए। तो भारत का ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान ब्रिटिश व सरायों पर विचार करना है। ये बताना है कि उसकी पदावधियों का सही कालानुक्रम कौन सा है। सबसे पहले किसका एथी हुआ था? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब था? तो ये था, बंगाल विभाजन कब किया था? 1905 ईस्वी के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी के लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये आप लोग जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग, तो 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड इरविन गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों 1931 ईस्वी में। अब इस सही को सुमेलित करना है तो फर्स्ट में ए हो जाए आपका, हम सही सुमेलित करना है तो फर्स्ट का ए हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ए हो जाएगा, सेकंड नंबर आपका 3 हो जाएगा, सेकंड नंबर आपका 3 हो जाएगा, और थर्ड नंबर 2 हो जाएगा, और फोर्थ नंबर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार सही सुमेलित ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ये कथन दिया है, कथन एवं कारण दोनों दिया है, इसको बताना है कि कथन एवं कारण कौन से सही है या गलत है। कथन ए है, 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधायक परिषद से त्यागपत्र दिया था। तो ये बिल्कुल कथन आपका गलत है, त्यागपत्र दिया था नहीं, त्यागपत्र नहीं दिया था। कारण इसका है, विधायक परिषद में सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। तो जी ये एकदम बिल्कुल करेक्ट है कि पारित कर दिया था। तो इस प्रकार आपका कथन ए गलत है, लेकिन कारण जो है संबंधित नहीं है, लेकिन कथन 2 जो है कारण वो सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 1854 की युद्ध डिस्पैच में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना। ऑप्शन बी इज था कि भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना ही युद्ध डिस्पैच का लक्ष्य था। ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि युद्ध डिस्पैच कब पारित किया गया था? तो ये आया था 1854 ईस्वी में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। वो पहलू क्या था? महत्वपूर्ण पहलू तो दोस्तों वो पहलू था, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। तो बी ही महत्वपूर्ण करेक्ट, तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा कि बी महत्वपूर्ण पहलू था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम मतलब इंडियन एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो दोस्तों इसकी असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोध सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना ही उसके महत्वपूर्ण मंशा थी। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के लिए चालन के स्थान पर, एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पति द्वारा वसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्रतिकार को और बल प्रदान दिया था। तो क्वेश्चन को ये आप लोग समझे हैं? हमको नहीं लगता कि आप लोग समझे हैं। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। अच्छा से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पति द्वारा वसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को एक बल प्रदान दिया था। तो दोस्तों ये बल प्रदान दिया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1961 के तहत। 1961 के तहत ये इसे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 एवं सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 दिया है, सूची 1 एवं सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों हम लोग सुमेलित करते हैं। सूची 1 में दिया है भारत के उपनिवेशी सरकार के अधिनियम एवं सूची 2 में दिया है प्रावधान, उसके प्रावधान दिया है। तो ए में है चार्टर एक्ट 1813। ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। सही है। अब चार्टर एक्ट 1813 के तहत ही भारतीय कंपनी में व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो ए का 2 हो जाएगा। बी में है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 के तहत कंपनी के निर्देशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी समाचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। ये भी सत्य है। तो बी का आपका सही सुमेलित ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सी है एक्ट ऑफ 1858। ये जब 1858 संबंधित है, इस समय शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। तो सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 हो जाएगा। और फोर्ड हैबिट्स इंडिया एक्ट 1774 ईस्वी। तो ये डी का एक बच्चा ही है, 1 हो जाएगा। इसका क्या है? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 के तहत। तो इस प्रकार आपका सही सुमेलित है। ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 एवं 3, सी का 3 और डी का 1 सही कूट में ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो दोस्तों ये अंतिम अवसर कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही अंतिम अवसर भारत को टालने के विभाजन को अस्वीकार हो गया था, समाप्त हो गया था। तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है व्यक्ति एवं उस सूची 2 में दिया है वो व्यक्ति से किस विषय से संबंधित व्यक्ति थे। तो हम देखेंगे हम लोग कि मैकडोनाल्ड, ए में है मैकडोनाल्ड किससे संबंधित थे। दोस्तों मैकडोनाल्ड किससे संबंधित थे? तो मैकडोनाल्ड थे कम्युनल अवार्ड से संबंधित थे। ये भी जितना हम लोग मिलान करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, इसको ध्यान रखिएगा कि मैकडोनाल्ड जो संबंधित थे कम्युनल अवार्ड से संबंधित थे। तो ए का 2 हो जाएगा। लिन लिथिगो संबंधित थे ये अगस्त प्रस्ताव से। अगस्त प्रस्ताव कब आया था दोस्तों? तो 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आया था। तो बी का 3 हो जाएगा। और लॉर्ड डलहौजी सभी को पता होगा कि ड्राफ्टिंग ऑफ लैब से संबंधित थे। तो सी का 1 हो जाएगा। और चेम्सफोर्ड डायआर्की से संबंधित थे। तो डी का 4 हो जाएगा। इस प्रकार का सही सुमेलित ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सही कथन बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कौन से कथन सत्य है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सरोजिनी नायडू, अब कथन ए है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। नहीं, सरोजिनी नायडू प्रथम महिला नहीं थी, ये प्रथम भारतीय महिला थी, लेकिन प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट थी। तो कथन एक करेक्ट नहीं है, पहले गलत हो गया। कथन 2 है, सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। बिल्कुल सत्य है, वे जेल में थे जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे चित्तरंजन दास। सी कथन में है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नहीं, ये गलत है, वो प्रथम ब्रिटिश नागरिक नहीं थे, इससे पहले भी बने थे। 4 में है अल्फ्रेड वेब जो जो 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जी, ये भी करेक्ट है, वे 1894 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये बताना है कौन सा सही है, तो ये सही है बी एवं 4, 2 एवं 4 सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है 2 एवं 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं है। इसमें बताना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सी इसमें से विशेषता नहीं है। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं कि कौन कौन सी विशेषता थी। तो द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था थी, सत्य है। प्रांतीय स्वतंत्रता थी, ये भी सत्य है। एक अखिल भारतीय संघ की, ये भी सत्य है। लेकिन केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था सत्य नहीं है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो ए जो है इसकी विशेषता केंद्र एवं राज्यों में द्वैध शासन नहीं था। नहीं, सिर्फ केंद्र में लागू किया गया था और राज्यों में समाप्त कर दिया गया था। राज्यों में पूछेगा कि राज्यों में द्वैध शासन कब लागू किया गया था, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा 1919 में। और ये पूछेगा कि केंद्र में कब लागू किया गया था, तो 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला था। तो दोस्तों सबसे कम समय तक चला था 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे कम वर्ष तक चला था। अगला क्वेश्चन है, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजित मुक्त करने का आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य के स्वरूप में होना था। उपयुक्त उदाहरणों में कौन संबंधित है, तो इसमें से कौन संबंधित है। तो दोस्तों ये इसका प्रस्ताव जो कैबिनेट मिशन जो प्रस्ताव था वो मई में आया था, ठीक है। और इसके द्वारा ही भारत का विभाजन मुक्त करने की आकांक्षा थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस समय जब नेपालियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा था। तो ये किस गवर्नर जनरल ने फहराया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग नहीं दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग। एगो इसी के समय में 1818 ईस्वी में सुपौल की संधि हुआ था। 1815 ईस्वी में सुपौल की संधि हुआ था। ब्रिटिश गवर्नर नेपाल के विरुद्ध ही हुआ था सुपौल की संधि। इसके द्वारा युद्ध हुआ था, सुपौल की युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के और नेपाल के विरुद्ध हुआ था। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा कि इसने ही नेपालियन की शक्तियों के सामने यूरोप साम्राज्य को धराशायी होने से बचाया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। वे कौन थे जो कांग्रेस कैबिनेट मिशन योजना से पूरी तरह से पक्ष में थे। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार फिर से देखेंगे कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरी तरह से थे कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 एवं सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 में दिया है पुस्तक एवं उसके लेखक, सूची 2 में उसके लेखक से संबंधित बताना है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं। ए में दिया है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के रचनाकार कौन थे। तो दोस्तों ये रचनाकार लिखाया गया था वी.डी. सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर। तो ए का 4 हो जाएगा। बी में है आनंद मठ। आनंद मठ ये सभी को पता होगा कि आनंद मठ बंकिम चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, तो बी का 3 हो जाएगा। सी में है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन के रचनाकार श्री अरविंद घोष थे, तो सी का 2 हो जाएगा। और डी में है साधना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साधना ये रविन्द्रनाथ टैगोर के कृति है। तो इस प्रकार सही सुमेलित आपका ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, सी का 2 एवं डी का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार सही कूट ऑप्शन नंबर ए में है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों हम लोग। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित है, इसको बताना है कि इसमें से कौन कौन से युग्म है जो सही सुमेलित है। चलिए दोस्तों, ए में है थियोडोर बैंक। थियोडोर बैंक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज से जी बिल्कुल संबंधित है, तो ए करेक्ट है। बी में है एल्बर्ट विल। एल्बर्ट विल रिपन के द्वारा समय ही लागू किया गया था, तो 2 भी सत्य है। डी में है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से फिरोज शाह मेहता संबंधित थे, तो 3 भी सही है। बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग, बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे, तो इस प्रकार आपका 4 सही नहीं है। सही उत्तर है ए 2, 1, 2 और 3। तो सही सुमेलित ऑप्शन नंबर डी में है 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। इनमें बताना है कि सबसे पहले किसका काल आया था, किसका काल आया था। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन सबसे पहले आया था, पहला पे आया था। दूसरा में आया था दोस्तों, दूसरा में आया था यूड का एजुकेशन डिस्पैच, ये आया था, ये दोस्तों आया था 1854 ईस्वी में, तो ये 2 नंबर पे हुआ। तीसरा में आया था हंटर रिपोर्ट आया था, तो 4 हो जाएगा, ये तीसरा नंबर 4 हो जाएगा। और लास्ट हो जाएगा दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आया था, तो 4 नंबर। तो इस प्रकार सही सुमेलित ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए में सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र लिखा था। तो दोस्तों सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश पत्र लिखा गया था। इस सभी को आपको ध्यान होना चाहिए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसने स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। गीत किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों। तो ये आप सभी को पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गीत लिखा गया था अमार सोनार बांग्ला। ये जो बांग्लादेश का दोस्तों ये राष्ट्रगान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लॉर्ड मैकाले संबंधित थे। दोस्तों ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि लॉर्ड मैकाले ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के गवर्नर जनरल थे, तो उस समय लॉर्ड मैकाले का उस समय अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष जोर दिया था, तो सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी। तो किसके द्वारा सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी गई थी। तो ये लिखा गया था फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा सुबह आज़ादी नामक कविताएं लिखी गई थी, तो बी इज करेक्ट हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो जनरल कौन सा अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था दोस्तों, ये आप सभी को पता होगा कि अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग।
ये सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है लेखक एवं सूची 2 में दिया है उसके कृत्य से संबंधित है। तो बंकिम चटर्जी किससे संबंधित थे? तो नील दर्पण से संबंधित थे। सॉरी दोस्तों, गलत हम बता दिए। बंकिम चटर्जी संबंधित देवी चौधरी रानी से, तो ए का 2 हो जाएगा। बंकिम चटर्जी संबंधित थे देवी चौधरी रानी से। बी में है दीनबंधु मित्र, ये संबंधित है नील दर्पण से। दीनबंधु की कृति क्या थी? नील दर्पण उसके द्वारा लिखा गया था। सी में है प्रेमचंद्र चंद्रकांता था, तो सी का डी हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। इस प्रकार आपका सही सुमेलित दोस्तों, सही सुमेलित आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ये मुंशी प्रेमचंद संबंधित थे शतरंज के खिलाड़ी से। चंद्रकांता इनके द्वारा नहीं, चंद्रकांता था तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति था चंद्रकांता। तो सी का शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद के संबंधित। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा कि ए का 2, बी का 3 एवं सी का 1 करेक्ट हो जाएगा। तो सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचना निम्नलिखित में से कौन किसके द्वारा किया गया था? कि गोल्डन थ्रेश होल्ड, ये कविता का संग्रह किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण से संक्षिप्त वर्णन करता है? तो दोस्तों ये कौन सा संक्षिप्त वर्णन करता है दोस्तों? तो ये करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि इतिहास शोषण एवं शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा ही कहा गया था। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय जो कि इसकी कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई की स्थापना कब किया गया था? तो भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना दोस्तों किया गया था। ये किया गया था 1857 ईस्वी में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये तीनों की स्थापना 1857 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग देखेंगे, ये है सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है समाचार पत्र एवं सूची 2 में उसके भाषा से संबंधित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ए में दिया है भारत मित्र, तो भारत मित्र जो संबंधित है दोस्तों, ये किस भाषा में थी? तो भारत मित्र थी हिंदी भाषा में। तो ए का 3 हो जाएगा। 2 का है राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमत। बी में है राष्ट्रमत, तो बी में राष्ट्रमत संबंधित है। मत आ गया तो मराठी से संबंधित है, बी का 4 हो जाएगा। सी में है प्रजा मित्र संबंधित है। मित्र जहाँ आ गया तो समझिए गुजराती में, और नायक ये बांग्ला में बांग्ला भाषा में समझिए। इस प्रकार का सही कोट ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उसकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंब होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो दोस्तों उनका संदेश था, व्यक्ति का जीवन सबसे कल्याण में निहित है। बी इज करेक्ट हो जाएगा कि उनका संकलन था कि व्यक्ति का जीवन सबसे कल्याण में ही निहित है, सबके कल्याण में निहित है। तो बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रासंविधाबद्ध सिविल सेवा, मतलब सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज ICS के नाम से जानी गई? ये किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इस भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किया था? तो दोस्तों ये किया गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 के तहत देश में कुछ भारतवासियों को हिस्सा लेने, प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए चार्टर एक्ट 1861 के तहत किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम यूके में निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो दोस्तों उस समय भारत की जब स्वतंत्रता 1947 ईस्वी में हुआ था, उस समय यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की स्वतंत्रता थी? तो दोस्तों उस समय लेबर पार्टी की स्वतंत्रता थी। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। लेबर पार्टी यूनाइटेड किंगडम यूके में उस पार्टी की सत्ता थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी हर एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि किस वर्ष भारतीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। तो दोस्तों पहली बार गाया गया था 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ गया था? कलकत्ता के 1996 में। इस समय अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए गए थे 1896 ईस्वी में। कलकत्ता में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, जो भारतीय गीत थे। और ये भी क्वेश्चन पूछता है भारतीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में गाया गया था। ये भी कलकत्ते में गाया गया था। ये दोनों को याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है चार्ल्स मैडकॉक। चार्ल्स मैडकॉक को ही समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये किया गया था 1861 ईस्वी में। ये प्रस्तावित कब किया गया था? तो 1857 ईस्वी में प्रस्तावित किया था। और इसको कब स्थापित कर दिया गया था? तो इसको स्थापित 1861 ईस्वी में पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो दोस्तों एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाने का ही एल्बर्ट बिल विवाद संबंधित है। तो ऑप्शन सी ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे रफ़ी ज़कारिया। रफ़ी ज़कारिया के द्वारा ही द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखा गया था। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रफ़ी ज़कारिया। चलिए दोस्तों इसी के साथ यह हम लोग का आखिरी क्वेश्चन था। इसी के साथ हम लोग भारतीय एक्सरसाइज 20 को कवर कर चुके हैं, जिसमें था आधुनिक भारत इतिहास को हम लोग देख चुके हैं। और अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि आने वाले सभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सभी का तैयारी अच्छा से हो जाए। और मॉडर्न हिस्ट्री का अगर आप सभी वीडियो लुसेंट से ऑब्जेक्टिव से अगर देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में मौजूद है, जाके आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।